नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र राउंडअप और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंडअप की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति रकेल पेना रोड्रिग्स की भारत यात्रा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से हुई मुलाकात। दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग और संबंधों को मजबूत बनाने पर बनी सहमति। उपराष्ट्रपति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2021 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को किया संबोधित। कहा, अधिकारियों के पास है शासन, जवाबदेही और पारदर्शिता से काम करने का इकोसिस्टम। आचरणों से प्रेरक, प्रेरणादायक और परिवर्तन का केंद्र बनने का दिया सुझाव। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय क्षेत्र कोटा में यूथ हॉस्टल का किया लोकार्पण। संबोधन में कहा कि दूसरे चरण का काम जल्द होगा शुरू। युवाओं के लिए जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए प्रयास जारी। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी की जयंती पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पुष्पांजलि। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश, संसद सदस्यों और सचिवालय के अधिकारियों ने चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित। राजघाट पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रार्थना सभा का भी आयोजन हुआ। और अब बढ़ते हैं आगे। डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति रकेल पेना रोड्रिग्स ने भारत दौरे पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और विदेश मंत्री से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सही समय पर यह यात्रा हुई है, जब भारत और डोमिनिकन गणराज्य अपने राजनयिक संबंधों की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। महामहिम रकेल पेना रोड्रिग्स ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश के नए संसद भवन में स्वागत करते हुए भारत के नए लोकतंत्र के मंदिर के बारे में जानकारी दी। भारत यात्रा पर आई डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। बातचीत के दौरान भारत और डोमिनिकन के बीच आदान प्रदान और संपर्क से आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापार, फार्मास्यूटिकल, आईसीटी, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, अंतरिक्ष, उच्च शिक्षा, क्षमता निर्माण, आयुर्वेद और योग समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान महासागर विज्ञान और चिकित्सा उत्पाद विनियमन में 2 सहयोग समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति रकेल पेना रोड्रिग्स के नेतृत्व में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 25 वर्ष पूरे होने का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दोनों देश के घनिष्ठ संबंध परस्पर मैत्री, लोकतंत्र के साझा मूल्यों और वैश्विक मुद्दों पर समान विचारों की मजबूत नींव पर आधारित हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दोनों देशों को लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए संसदीय आदान प्रदान को और अधिक बढ़ाना चाहिए। बढ़ते आगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 55वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि एक सशक्त और समर्थ भारत के निर्माण में आईसीएसआई का योगदान सराहनीय है। संसाधनों के प्रबंधन में कॉरपोरेट जगत की विशेष भूमिका होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि कॉरपोरेट प्रशासन के एक सतर्क प्रहरी के रूप में कंपनी सचिवों की ये जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर करने के लिए बनाए गए कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग न हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आईसीएसआई यानी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 55वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कंपनी सचिवों को ये याद रखना चाहिए कि उनकी निष्ठा किसी कंपनी के अधिकारी या पेशेवर के रूप में कानूनी काम करने तक
केवल सीमित नहीं है, बल्कि उनका कर्तव्य देश के हर एक नागरिक के प्रति है। आप वो है जो आपकी गहन इच्छा है। जैसे आपकी इच्छा है ऐसे आपकी आकांक्षा है, जैसे आकांक्षा है ऐसा आपका कर्म है, जैसा आपका कर्म है ऐसा ही आपका भाग्य है। अब आप भारत को गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ साथ गुड गवर्नेंस का रोल मॉडल भी बना सकते हैं। अतः आपके कार्य ऐसे होने चाहिए जो भारत के को विश्व पटल पर स्थापित कर सके। बढ़ते आगे, राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के 63वें पाठ्यक्रम के प्राध्यापकों और सदस्यों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। ये मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि एनडीसी पाठ्यक्रम भविष्य के जटिल सुरक्षा माहौल से व्यापक तरीके से निपटने के लिए सैन्य और सिविल सेवा अधिकारियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तेजी से बदलते भू राजनीतिक माहौल में हमें किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहने की जरूरत है। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के 63वें पाठ्यक्रम के प्राध्यापकों और सदस्यों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि एनडीसी पाठ्यक्रम भविष्य के जटिल सुरक्षा माहौल से व्यापक तरीके से निपटने के लिए सैन्य और सिविल सेवा अधिकारियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। This course play an important role in preparing military and the civil services officers to deal with the complex security environment of the future in a comprehensive manner. I am sure that close interactions among participants of different countries has enriched and widened the outlook of all the participants of many international issues. बढ़ते आगे, 2021 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पर हुई। बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि अधिकारियों को समर्पण भाव से राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है और 2047 में जब देश स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष मनाएगा तो दुनिया का नेतृत्व कर रहा होगा और ऐसे में आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसीलिए अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे अपने आचरणों से प्रेरक, प्रेरणादायक और परिवर्तन के केंद्र बने। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2021 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवा सिविल सेवकों से अपनी भूमिकाओं में विनम्रता, सद्गुण और खुलेपन से अपने आचरण का अनुकरण करने का आह्वान किया। You are chosen by destiny to serve our motherland Bharat for larger global welfare. आपका हर कदम, आपका हर आचरण लोग इसलिए देखेंगे कि आईएएस में है। जिस पद पर भी आप रहोगे, जनता की सेवा करना जब आपका काम होगा, उसके अलावा भी यू हैव टू बी मोटिवेशनल, यू हैव टू बी इंस्पिरेशनल, यू हैव टू बी एन एपिसेंटर ऑफ चेंज। एंड वो कैपेसिटी और किसी में नहीं है जो आपको मौका मिला है। सिविल सर्विसेज डे पर मैंने कहा था कि अधिकारियों को, आपकी कैटेगरी को 10 गुना पैसा मिलना आसान नहीं है आज के दिन। यू कैन गेट 10 times. दैट विल बी फिजिकल बेनिफिट ओनली। पर देश की सेवा करना, देश के लोगों के जीवन में बदलाव लाना, वो मौका आपको मिला है। साथ ही उपराष्ट्रपति ने सलाह दी कि नागरिक उन्हें प्रेरक, प्रेरणादायक और परिवर्तन का केंद्र के रूप में देखते हैं। इसीलिए उन्हें अपनी भूमिका के निर्वहन में एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में युवा खिलाड़ियों के लिए यूथ हॉस्टल का लोकार्पण किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश के अन्य शहरों से कोटा आने वाले युवाओं और खिलाड़ियों को यूथ हॉस्टल की सुविधा मिलेगी, जिससे कि विभिन्न प्रदेशों से आए युवाओं में एकता की भावना मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि यूथ हॉस्टल में दूसरे चरण का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में यूथ हॉस्टल का लोकार्पण किया। 2,71,00,000 की लागत से बने यूथ हॉस्टल को युवाओं को समर्पित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं का करीब 2 दशक पुराना सपना अब पूरा हो रहा है, लेकिन युवाओं को अभी भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इंतजार है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोटा का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऐसा होगा जिसे पूरे भारत में जाना जाएगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर हम पर्यटन से लेकर खेल तक की सुविधाओं का विस्तार करने का प्रयास करें और मुझे खुशी है कि खेल सुविधाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। और लेकिन एक सपना मेरा नौजवान जरूर देख रहा है। जब वो देखता है कि कहीं 100 करोड़ का, कहीं 200 करोड़ का एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो उसकी आंखों के सपनों को मैं समझता हूं, उनके विचारों को समझता हूं, उनकी भावनाओं को समझता हूं। अभी यहां पर निर्माण कार्य तो हुआ है, लेकिन वक्त का इंतजार करो, राजस्थान में कोटा भी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में देश और दुनिया में जाना। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में व्यापार एवं उद्योग समृद्धि संवाद को संबोधित किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश के विकास में कोटा का महत्वपूर्ण योगदान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार देश प्रगति कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय क्षेत्र कोटा में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में व्यापार एवं उद्योग समृद्धि संवाद को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के व्यक्तित्व की सराहना करते हुए कहा कि पीयूष गोयल व्यापार समाज की समस्याओं को समझते भी हैं और उनका उचित समाधान भी करते हैं। पीयूष गोयल जी वो राजनेता है जो व्यापारियों की, उद्योगपतियों की, छोटे व्यापारियों की समस्याओं को तो समझते ही हैं, लेकिन उसका समाधान भी त्वरित गति से करते हैं। आप जब वित्त मंत्री थे, जब आपने जीएसटी के सरलीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, हर काम को त्वरित गति से करना, तुरंत करना और एक्यूरेसी से करना। जितने काम आपने दिए हैं, आप देखेंगे 1 महीने में जिनके परिणाम आ सकते हैं, सबके परिणाम आएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश की सेवा में व्यापारी समाज का बड़ा योगदान है। व्यापारी वर्ग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाता है और ये विशेषता व्यापारी समाज की सबसे बड़ी पहचान है। जो हमारी विरासत, हमारी जो परंपराएं हैं, उसको आपने वर्षों दशकों और शतकों तक चालू रखा। पीढ़ी दर पीढ़ी भारत के इतिहास, भारत की परंपराओं को आपने संभाल के रखा है। उसके लिए ये देश सदैव राजस्थान का ऋणी रहेगा। मैं समझता हूं आगे चल के भी कोटा व्यापार की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़े, इसमें कोई ताकत रोक नहीं सकती। आपका भविष्य सुनिश्चित है। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति ने संकल्प फाउंडेशन और पूर्व सिविल सेवा अधिकारी संघ को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि समाज में परिवर्तन तब आएगा जब हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों का आदर करेंगे। हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि G20 के सफल आयोजन ने पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति से परिचित करवाया। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से कहा कि जो लोग दूसरे देशों में जाकर भारत की आलोचना करते हैं, उनका खुलकर विरोध होना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में संकल्प फाउंडेशन और पूर्व सिविल सेवा अधिकारी संघ को संबोधित किया।
इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत जैसी समृद्ध विरासत पूरी दुनिया में नहीं, जो लोकाचार और मानवीय मूल्य भारत की संस्कृति में है, वो दुनिया में कहीं नहीं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान तमाम चुनौतियों के बावजूद भी भारत ने दुनिया के कई देशों को वैक्सीन उपलब्ध करवाकर मदद की और यही है भारतीय संस्कृति का लोकाचार, भारतीय संस्कृति की पहचान और सही मायने में वसुधैव कुटुंबकम। दुनिया जब कोविड की चुनौती को फेस कर रही थी और 130-140 करोड़ वाला देश भी परेशान था, उस समय भी भारत ने 100 से ज्यादा देशों की मदद की, उनको कोविड वैक्सीन दिए। ये हमारी संस्कृति है। वी सेट एन एग्जाम्पल बाय प्रैक्टिस हैंड होल्डिंग, और देश में भी अमीर और गरीब सबने जरूरतमंद की हैंड होल्डिंग की। हमारी विरासत का तो मुकाबला किसी देश के सामने है ही नहीं। भारतीय मूल्यों के महत्व का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि समाज में परिवर्तन तभी आएगा जब हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों का आदर करेंगे और भारतीय होने पर गर्व करेंगे। समाज में परिवर्तन तब आएगा जब हम हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को नजरअंदाज नहीं करें। हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता, हमारे वरिष्ठ गुणीजन, उनका आदर करना हमारा दायित्व नहीं है, दायित्व से काफी बढ़कर है। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और उसी कड़ी में मैं आज के यूथ को कहूंगा, भारतीयता और भारत हमारे लिए सर्वोपरि है। हम भारतीय हैं, ये हमारे लिए बहुत ही प्रतिष्ठा का विषय है। वी मस्ट ऑलवेज बी प्राउड सिटीजन्स ऑफ भारत। कार्यक्रम के दौरान एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पूर्व अध्यक्ष, समाज सेवी, पूर्व सिविल सेवा अधिकारी संघ के सदस्य और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बिहार के 1 दिवसीय दौरे पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे। उपराष्ट्रपति ने कई मुद्दों पर छात्र छात्राओं के साथ विचार विमर्श किया। छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि नालंदा ज्ञान और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है और इसका इतिहास और समृद्ध विरासत नालंदा को दुनिया में अलग पहचान दिलाती है। छात्रों को उस विरासत को ऊंचे स्तर तक ले जाना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बिहार दौरे पर नालंदा विश्वविद्यालय के छात्रों, कर्मचारियों और शिक्षकों की सभा को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास और विरासत दुनिया में अलग है और लोग इसे सलाम करते हैं। फॉर नॉलेज, फॉर लर्निंग एंड फॉर एजुकेशन, नालंदा इज अ यूनिक ब्रांड, unrivaled brand. In this field, world has not seen a more potent, powerful brand. Nalanda, because of its history, the legacy that you have, makes you stand out in the world, and people will only salute. You have to carry that legacy to higher level. नालंदा विश्वविद्यालय की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की प्रगति में युवाओं को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। Knowledge is power. Knowledge through education is the most impactful transformational mechanism. If the world has to be changed, if the society has to progress, if inequities are to be leveled, if justice is to reach the last in the line, knowledge alone can do it. Once you acquire knowledge, execution is never difficult. कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़, बिहार सरकार में मंत्री, सांसद उपस्थित रहे। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 1 अक्टूबर को स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 1 घंटे श्रमदान की अपील की। इसी कड़ी में
संसद भवन परिसर में भी स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। 1 अक्टूबर को स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में आयोजित स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि स्वच्छता से स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। स्वच्छता में भगवान का वास होता है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी स्वच्छता को मानवता की सर्वोत्तम सेवा बताया था। इस मौके पर संसद भवन परिसर में भी सफाई अभियान चलाया गया। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने इस अभियान का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम में लोकसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृतज्ञ राष्ट्र ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें याद किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही विजय घाट जाकर श्रद्धेय शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान राजघाट स्थित बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही सभी नेताओं ने विजय घाट पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर संसद परिसर के संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसद सदस्यों, पूर्व सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस दौरान लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने भी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर लोकसभा सचिवालय की प्रशिक्षण संस्था प्राइड ने शिक्षा मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय के समन्वय से अपने नेता को जाने, हमारे राष्ट्रीय नेताओं को श्रद्धांजलि देने में हमारे देश के युवाओं की भागीदारी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में देश भर के स्कूलों और कॉलेजों से चुने गए युवा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दोनों नेता सादगी और विनम्रता के प्रतीक थे और उन्होंने दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। महात्मा गांधी की शिक्षाओं का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्यनिष्ठा, सादगी और आत्मनिर्भरता के प्रति गांधी जी की प्रतिबद्धता ने दुनिया भर में एक अमिट छाप छोड़ी। हम जब महात्मा गांधी के विचारों को, उनके दर्शन को, उनके जीवन को पढ़ते हैं, उनके जीवन दर्शन को देखते हैं, उनके जीवन के हर हिस्से से हमें नई प्रेरणा आज भी मिलती है। उनका हर प्रयोग दुनिया के अंदर आज भी प्रासंगिक है। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने जय जवान जय किसान का शक्तिशाली नारा देने वाले स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कहा कि शास्त्री जी का यह नारा
हमारे देश की रक्षा और विकास में हमारे किसानों और हमारे सुरक्षा बलों के उल्लेखनीय योगदान की याद दिलाता है। बढ़ते हैं आगे। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसद सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह, लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों ने भी पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसद सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों ने भी पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। बता दें कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे और उन्हें 13वीं लोकसभा का अध्यक्ष भी चुना गया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी का 3 मार्च 2002 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 4 अक्टूबर 2023 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति की बैठक हुई। 4 अक्टूबर को ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति की बैठक संपन्न हुई। 5 अक्टूबर 2023 को जल संसाधन संबंधी समिति की बैठक हुई। 5 अक्टूबर को ही श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक हुई। 5 अक्टूबर 2023 को ही अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात। आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।